फिर देखिए, और देखा या वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। आगे कवि क्या कहता है कि मनो जब उनकी ओर देखते हैं तो उनका जो है उनकी सुंदरता उनको आकर्षित कर देने वाली दिखाई पड़ती, ऐसा सुंदर दृश्य था, अर्थात उनका मुख जो था बहुत ही सुंदर था। और फिर क्या कहता है कवि, नयन का इंद्रजाल अभिराम, और उनके नेत्रों की ओर जब दृष्टि जाती है तो उन्हें कैसा प्रतीत होता है, जैसे वो जादू से नेत्रों के सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर, जादू से वो अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, ऐसी सुंदरता उनके नेत्रों की थी। कुसुम वैभव से लता समान, और कवि क्या कहता है कि कैसी उनकी सुंदरता थी, कुसुम वैभव अर्थात जैसे फूलों की, वैभव मतलब होता है ऐश्वर्यता, से लता समान, लता के समान। अब देखिए इस लाइन का क्या अर्थ है कि जैसे लता एक बहुत ही फूलों से लदी हुई सुशोभित होती है, वैसे ही वो भी सुशोभित हो रही थी। कौन? श्रद्धा, अर्थात उनके प्रत्येक अंग फूलों के समान कोमल थे। तो उस जो है लता जैसे सुशोभित होती, सुंदर दिखाई देती, सभी को आकर्षित करती, वैसे ही उस लता के समान वो भी सुशोभित हो रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। कौन? श्रद्धा। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और भी क्या कहते हैं कि एक और तुलना कवि ने कही दी है कि जैसे चंद्रमा की चांदनी से एक घनश्याम मतलब बादल का छोटा टुकड़ा जो है लिपटा हुआ सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही मनु को भी आभास हुआ कि जैसे छोटा सा टुकड़ा चांदनी से लिपटा हुआ, अर्थात चांदनी से लिपटा हुआ उनके समक्ष प्रस्तुत हो गया। अब यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है कि चंद्रमा की चांदनी कैसी होती है? श्वेत होती है। तो श्रद्धा का रंग कैसा है? गोरा है। तो वैसे ही कहते हैं कि उन्होंने गोरे अंगों पर वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो उन वस्त्रों के माध्यम से उनके शरीर की कांति चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत हो रही है, अर्थात बादल के टुकड़े के समान वो सुशोभित हो रही है। कौन? श्रद्धा।